Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 15 जनवरी 2023 है, संडे का आफ्टरनून है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों स्टार्ट करेंगे निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स से। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,956 का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी की क्लोजिंग 17,956 की है और 17,900 पे मैसिव पुट राइटिंग आपको दिख रही है स्क्रीन पे। 17,900 पे मैसिव पुट राइटिंग है। उसके बाद हालांकि आप देखिए यहाँ पे 18,000 पे कॉल राइटर खड़ा है। जैसे ही बाजार 18,000 के कॉल राइटर को सरपास कर लेता है उसके बाद से ऊपर में 18,200 और 18,300 का लेवल तक इजीली निफ्टी जा सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि 18,000 का लेवल क्रॉस करना, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी इमीडिएट बेसिस पे। हाँ, जो पिछले डेटा स्टैटिस्टिक्स में या इसके पीछे के डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को नहीं मिल रहा था, वो इस बार देखने को मिला कि निफ्टी में एक ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है 17,900 और 17,800 पे। तो 17,900 17,800 का एक ज़बरदस्त बेस है। तो जब तक निफ्टी 17,800 के नीचे नहीं जाता है तो कोई बड़ा डाउन साइड निफ्टी में दिखता नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, ये डेटा स्टैटिस्टिक्स देखने पे हमें लग रहा है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स की। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 42,371 की और जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है पीसीआर काफ़ी पॉजिटिव है। 1.03 का पीसीआर देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पॉजिटिव मूड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और 42,000 पे मैसिव पुट राइटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हालांकि कॉल राइटर है 42,500 पे, थोड़ा सा स्टिफ होगा, बट 42,500 जैसे ही हम निकाल लेंगे बहुत तेज़ी से हम 43,000 की ओर बैंक निफ्टी में मूव करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि मेजर अपसाइड आपको 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग 42,000 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो 41,800 के नीचे ही बैंक निफ्टी ख़राब होगा, उसके पहले बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। ऑल एंड ऑल ये डेटा स्टेटिस्टिक्स बता रहा है कि बाजार अपसाइड के लिए, भले छोटा ही हो बट अपसाइड के लिए तैयार है। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अब हम देख रहे हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स को स्क्रीन पे। और निफ्टी के डेली चार्ट्स में लास्ट वीक हमने आपसे एग्जैक्टली कहा था कि बिकॉज पिछले हफ्ते की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग आई थी निफ्टी की 17,860 का। और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हमने कहा था कि क्योंकि बुल्स स्क्रैम्बल मोड में रहेंगे और वहाँ पे उनको इमीडिएट अपने पोजीशन को बाउंस करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स और चार्ट्स फॉर्मेशन उस समय हुआ था एग्जैक्टली वो वेरीफाइड भी हुआ। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मंडे के सेशन में अराउंड 300 पॉइंट का एक मूव देखने को मिला निफ्टी में। हालांकि वो मूव सस्टेन नहीं कर पाया। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में निफ्टी में एक अच्छा डाउन साइड देखने को मिला। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जहां पे निफ्टी ने 17,956 का बंद दिया। तो ये जो क्लोज आया है डेली चार्ट्स पे, हालांकि इस क्लोज से कोई बहुत ज़्यादा क्यू मिल नहीं रहा है बिकॉज क्योंकि जस्ट एक ग्रीन क्लोज आया है। बट अगर इसको हम वेरीफाई करते हैं आवरली चार्ट्स पे तो यहाँ पे एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखता है। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये ग्रीन कैंडल बना है आवरली चार्ट्स पे और जिस तरीके से RSI पे भी बाय आई है आवरली चार्ट्स पे, और आप देख सकते हैं। और बोलिंगर बैंड के लोअर बैंड को छोड़ करके अब ये अपर ट्रेजेक्टरी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सारा इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार एक अच्छे अप मूव के लिए तैयार है। और यहाँ पे इस अप मूव में जो फर्स्ट टारगेट जहाँ पे ये निफ्टी टारगेट कर सकता है वो ये लेवल है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे है। बिकॉज जहाँ से ये इस पूरा सेल ट्रिगर हुआ था एग्जैक्टली इस पॉइंट तक ये आपका होगा पहला लेवल जहाँ पे आके निफ्टी रुकेगा। तो एग्जैक्टली आप ये लेवल यहाँ देख सकते हैं 18,193 से 18,251। तो जिस रेंज से पिछला जो सेल ट्रिगर हुआ था
वो रेंज पहला टारगेट होगा 18,180 से लेके 18,250 का। जैसे ही आप 18,250 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है और फर्दर अपसाइड की वो बढ़ जाती है, जहाँ पे आप नेक्स्ट जोन जो हमने ऊपर ड्रॉ करके रखा है, जो पिछले हफ्ते ही हमने ड्रॉ करके रखा था, वो था 18,340 से 18,440। तो आप ध्यान रखिए, दो लेवल हम आपको बता रहे हैं, एक 18,190 से 18,251, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत हल्का हो सकते हैं, पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर बाजार जो है 18,250 260 के ऊपर निकलता है तो फिर 18,340 और 18,440 के रेंज में जा सकते हैं। तो ये दो टारगेट के लिए निफ्टी को आपको बाई करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट ऑफ लेट रहा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, तो पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ लेवल जो कि है निफ्टी का 17,740 का। तो अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल वही है 17,740। जब तक निफ्टी 17,740 के ऊपर है आपको बुलिश व्यू बना के रखना है। हालांकि अपर रेंज में आपको 18,200 18,250 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और 250-60 को क्रॉस करते हैं तो हम 340 440 की ओर जाते हैं। ध्यान रखिए, निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है निफ्टी का, वो डाउन साइड का है, और ये मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होता है 18,440 के ऊपर। अगर 18,440 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो एक बजट रैली आप मान सकते हैं, और वो बजट रैली में निफ्टी 18,800 18,900 की ओर बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। तो उस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो निफ्टी में मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल जो है वो 18,400 के ऊपर ही है, 18,440 प्रिसाइसली। और अगर फर्दर डाउन साइड की बात करते हैं तो 17,740 के नीचे आपको इमीडिएट एग्जिट कर लेना है, बिकॉज वहाँ से निफ्टी में जो अगला टारगेट बनेगा वो बनेगा 17,540 से 17,440, जो कि मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो से बोलता हुआ आया हूँ। हालांकि 17,400 के नीचे निफ्टी लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड में जाएगा। तो जब तक निफ्टी 17,400 के ऊपर बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब जो है मंडे से पॉजिटिव होने के कगार पे है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। अभी इमीडिएट बेसिस पे बाइंग पोजीशन में रहना है। 18,190 18,250 पहला टारगेट, और 18,340 से 18,440 दूसरा टारगेट। तो ये दो टारगेट के लिए आप निफ्टी को प्ले कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट टू लास्ट वीक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई थी। तो क्लोजिंग आई थी 42,188 का, और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि 41,800 का स्टॉप लॉस रखना, और वो स्टॉप लॉस से आपको बैंक निफ्टी में बाइंग में रहना है। और ऊपर में पहला टारगेट हम दे रहे थे आपको 42,600 से लेके 42,800, और जैसे ही 43,000 का लेवल हम कुदाएंगे हम 44,000 की ओर मूव करते हुए दिखेंगे। तो आप देखिए मंडे के सेशन में हमने 42,600 से 42,800 का जो लेवल बताया था, वहाँ पे हम 42,700 का 716 42,716 का लेवल हिट करने में कामयाब रहे। तो हमारा बैंक निफ्टी में मंडे को ही टारगेट हिट हो गया था, और उसके बाद हम 42,800 के रेंज को क्रॉस नहीं कर पाया, और अगेन ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में बड़ी गिरावट के साथ इवेंचुअली हमने 41,800 के लेवल को तोड़ा। बट वो जो लेवल तोड़ा हमने 41,800 का, बट क्लोजिंग बेसिस पे एक भी क्लोजिंग हमने जो है बैंक निफ्टी की, वो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की जो लोवेस्ट क्लोजिंग रही है वो रही है 41,835 का। तो 41,835 के नीचे एक भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आई नहीं है, जो कि बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल का साइन बता रहा है। 41,800 का जो सपोर्ट है उसको बैंक निफ्टी ने इंटैक्ट रखा। इवेंचुअली बैंक निफ्टी 42,371 पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज देने में कामयाब रहा। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी के चार्ट से बेटर दिखता है, और बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट बेसिस पे जो फर्स्ट टारगेट हमें दिखता है वो दिखता है 42,800 से 43,000 का लेवल। और जैसे ही हम 43,000 43,100 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो हम ऊपर में बैंक निफ्टी में 43,800 से लेके 44,100 तक के लेवल के रेंज में जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में दो टारगेट हम आपको दे रहे हैं। पहला टारगेट दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो दे रहे हैं 42,800 से 43,000 का, और जो दूसरा टारगेट दे रहे हैं बैंक निफ्टी में वो हम दे रहे हैं 43,800 से 44,100 का। बैंक निफ्टी में कोई बड़ी रिवर्सल जो है, बड़ा रिवर्सल जो मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल जो कि बैंक निफ्टी में भी डाउन है, मीडियम टर्म ट्रेंड
तो मीडियम टर्म ट्रेंड में रिवर्सल आएगा 44,200 के ऊपर। तो जब तक बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर जाते हैं, बजट रैली तो हम नहीं बोल पाएंगे, 44,200 के ऊपर ही हमें बजट रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकती है 46,000 की ओर। बट फॉर द टाइम बीइंग 42,300 से आपको ऊपर में 500-600 पॉइंट 42,800 42,900 का पहला लेवल है, और जैसे ही हम 43,100 के लेवल को क्रॉस करेंगे हम 43,800 से 44,100 के लेवल तक जा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1700-1800 पॉइंट का जगह नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में भी अपसाइड का बन सकता है। दैट इज ऑन द मैक्सिमम साइड। मिनिमम साइड बैंक निफ्टी में आपको 500-600 पॉइंट का मूव मिनिमम साइड में बैंक निफ्टी में मिलता हुआ दिखता है। बट 43,100 के ऊपर 43,800 से लेके 44,100 तक का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इमीडिएट बेसिस पे पॉजिटिव है। और हालांकि जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में जो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ, वो है 41,800 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 41,800 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो जाए तो इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए। एक 42,100 42,200 के 42,200 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में एक बड़ा डाउन साइड आपका नीचे वेट कर सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 41,400 से लेकर के 40,800 के रेंज में। बट फॉर द टाइम बीइंग हम डाउन साइड नहीं देख रहे हैं। हमारा जो डाउन साइड का लेवल ट्रिगर होगा वो होगा 41,800 के नीचे ही। जब तक बैंक निफ्टी 41,800 के ऊपर सस्टेन्ड है, पहला टारगेट बैंक निफ्टी का हमने जैसा कि आपको बताया 42,800 से 43,000, दूसरा टारगेट 43,800 से लेके 44,100। ये 2 टारगेट के लिए नेक्स्ट वीक में हमें बैंक निफ्टी को प्ले करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।